नाउ डियर 12th के फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और उसी तरह से तैयारी करना है जैसे देखे होंगे सीरियल वीरियल में देखे होंगे। लड़ाई तो आप लोगों ने वैसा किया नहीं जैसे महाभारत के समय में योद्धा लोग युद्ध के रण में जाने की तैयारी करते हैं। बात समझ में आ रही है? कोशिश ये करना है कि आपकी हार ना हो। अब हार तब नहीं होगी जब रात दिन अपनी तैयारी में आप झोंक देंगे। बात समझ में आ रही है? बाकी सारा काम रोक देंगे और अपने को परीक्षा की तैयारी में झोंक देंगे। बहुत नज़दीक परीक्षा है आपका, वेक्टर उसमें अहम रोल अदा करता है, जानते भी हैं। बूंद बूंद तालाब भरता है, तो बूंद बूंद तालाब भरता है वहाँ के लिए नहीं है, ये आपका तालाब है। अब बूंद बूंद जो हम लोग टीचर लोग आप में चुआते हैं, नॉलेज का बूंद आपको डालना है। बिना समय गंवाए हुए हम शुरुआत करते हैं डियर वेक्टर का। क्या है वेक्टर, जरा गौर से देखिए आप। ऐसा नहीं है वेक्टर से पहली बार मुलाकात नहीं हो रही है। 11th के फिजिक्स में आप लोग वेक्टर के बारे में पढ़े होंगे। वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? सदिश। अब वेक्टर के साथ ही एक और का नाम आता है स्केलर। क्या है जी? आप लोग को पढ़ना है वेक्टर, लेकिन वेक्टर जैसे अमीर तब जानोगे जब गरीब के बारे में आपको आइडिया है, तभी तो डिफिनेशन जानोगे। इसलिए बगल में स्केलर लिख दे रहे हैं, ये पढ़ना नहीं है आपको। देखिए वेक्टर कहते किसे, स्केलर किसे कहते हैं। दो वाक्य हम बोल रहे हैं, दोनों में आप अंतर बताइएगा। मैंने पूछा कि आपका घर कितना दूर है, ठीक, मुझे आपके यहाँ आना है, बहुत दोस्ती हो गई है मुझे आपसे, आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा। आपने बोला सर टेंशन मत लीजिए, मेरा घर मात्र 3 किलोमीटर है, आप आ जाइए। तो फोन काट दिया, आपका स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। अब 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर उत्तर जाएं कि दक्षिण जाएं कि पूरब जाएं कि पश्चिम जाएं, पूरा राउंड मारना पड़ेगा हमको 3 किलोमीटर में, सब जगह पता लगाना पड़ेगा। लेकिन दीपक जी ने कहा कि सर मेरा घर 3 किलोमीटर पूरब में है, तो हमें खोजने में क्या होगी जी, तो आसानी होगी। आप में और इनमें अंतर क्या है? आपने सिर्फ 3 किलोमीटर बोला, उसमें दिशा नहीं बोला, आपने डायरेक्शन नहीं बोला। आप 3 किलोमीटर जो बोले वो आपका परिमाण है, क्या जी? तो मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। तो परिमाण और दिशा दोनों अंदर अलग अलग चीजें। परिमाण बोलते हैं किसी भी रेखाखंड की लंबाई को। जैसे ये अगर मेरा घर है और ये इनका मखीरन का घर है, मखीरन नहीं कुछ और मान लो, चलो गुडूरन का घर है, अगर इसका कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसका परिमाण हुआ। क्या हुआ जी? परिमाण हुआ। सीधे सिंपल लिखेंगे कि mg बराबर कितना जी, तो 10 किलोमीटर। लेकिन उन्होंने जो बोला कि सर मेरा घर, मान लीजिए बोले कि 3 किलोमीटर उत्तर की ओर है, किधर है जी? तो आप जानते हैं, अगर इस अपने कॉपी पर खींचते होंगे आप लाइन से, तो ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, दाहिने हाथ तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है, और बाएं हाथ तरफ क्या होता है? तो वेस्ट होता है। तो हम आराम से यहाँ से चलेंगे और इस डायरेक्शन में चल जाएंगे। कितना ही? तो 3 किलोमीटर। आप समझ रही है? तो अगर इस पॉइंट को O मानते हैं, इसको E मानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम OE इक्वल टू 3 किलोमीटर। यहाँ एक और लगाएंगे ईस्ट। क्या लगाएंगे जी? ईस्ट। जो 3 किलोमीटर है वो मैग्नीट्यूड है, और जो ईस्ट है वो क्या है? तो डायरेक्शन है। और ऊपर में ऐसे एरो मारेंगे, मतलब O से E की ओर हम गए। तो ये जो डायरेक्शन के साथ है और मैग्नीट्यूड भी है, सिर्फ OE इक्वल टू, अगर ऐसे लिख दीजिएगा आप OE और डायरेक्शन मार्कर 3 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा जी? तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो अगर ऐसे लिखना है तो फिर लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ OE इक्वल टू कितना जी? तो 3 किलोमीटर। अब ये सही है, ये क्या है? तो 2। इसको मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। जहां से शुरुआत होता है उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और जहां लास्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? टर्मिनल पॉइंट। बात में आ रही है? अब देखिए, ये तो साफ हो गया कि एक वैसा चीज इसमें है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। प्लीज जरा गौर से देखा जाएगा। एक वैसा चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और एक वैसा चीज है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है।
जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसी को वेक्टर कहते हैं। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? तो पूछिए आपसे व्हाट डू मीन बाय वेक्टर। बोलना होगा आपको कि those physical quantity having both magnitude as well as direction is called vector, and those physical quantities having only magnitude but not of direction is called scalar. In Hindi language, हिंदी प्रेमी सज्जनों, वैसी भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो स्केलर बोलते हैं या अदिश राशि बोलते हैं। अदिश असमान, असमान में अंतर है कि नहीं? और वैसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से निरूपित करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो सदिश राशि। जैसे दूरी, ये इनकी दूरी है 10 किलोमीटर, लेकिन इनका ही विस्थापन में डायरेक्शन भी होता है। आप 10th क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। तो अगर आपका घर यहाँ से 10 किलोमीटर है तो क्या है? तो अदिश। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मेरा घर 10 किलोमीटर पूरब में है तो वो विस्थापन हुआ। अब पहले वाला क्या हुआ? तो दूरी हुआ। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड क्या है जी? तो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड मतलब आप बोलिएगा कि सर मेरा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, वो बोल रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकंड सब जगह थोड़े हो सकता है चढ़ान में है कि उतरान में है कि बालू में है कि पानी में है, सब जगह की होगा। गाड़ी के पीछे स्पीड लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी। गाड़ी के पीछे क्या रहता है? स्पीड रहता है, क्योंकि गाड़ी का डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं है। वो आपके घर तरफ जा सकता है, इनके घर तरफ जा सकता है, उनके मामा गांव जा सकता है, इनके भैया की ससुराली जा सकता है, ड्राइवर दारू पिए तो पुल के नीचे भी जा सकता है। The direction of the bus and any vehicle is not fixed, so उसके पीछे हम लोग स्पीड लिखा हुआ पढ़ते हैं, ना कि क्या पढ़ते हैं? तो वेलोसिटी लिखा हुआ पढ़ते हैं। बात समझ आ रही है? तो एक्सरसाइज सबसे पहला एक्सरसाइज जो हमारा है जी 10.1 है शायद, इसमें कोई जान नहीं है। शुरुआत करते हैं, इतने थ्योरी की जरूरत है इसमें। 10.2 जब हम पढ़ाएंगे तो और भी थ्योरी देंगे। ओके, 10.2 हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये आपके प्रीवियस नॉलेज पर आधारित है, मतलब जो 9 में और 11th में पढ़े हैं उसी पर आधारित है। देखिएगा 10.1 क्या है? पहला गौर से देखें आप, कह रहा है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आपको ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। एक विस्थापन है कितना का जी? 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, बना दिए इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, इधर ही जाएगा ना? देखिएगा कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। अब यहाँ x और x डैश मत लिखने लगना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इधर इस डायरेक्शन। ये आपका 40 किलोमीटर है, कितना है जी? और ये एंगल जो है देखिए, एरो मारना नहीं भूलना है, मतलब इधर से 30 डिग्री है ना? हाँ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। ओके, नाउ सेकंड देखेंगे आप। सेकंड कर रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। नीचे वाले को बताइए कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। हम पढ़ के बता देते हैं डियर। पहला आपका है 10 kg मास है, इसका मतलब क्या जी? तो मास इज स्केलर। मास में क्या डायरेक्शन है? अरे आप बोले 10 किलो है तो पता चल रहा है पूर्व 10 किलो होगा, पश्चिमी जाएगा तो 18 किलो हो जाएगा, छत पर जाएगा तो 20 किलो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन है? दिशा है आप में दिशा है? नहीं है। दिशा है क्या आप में? नहीं है। तो पहला क्या होगा जी? स्केलर SCALAR अदिश। सेकंड देखिएगा क्या है? 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट
वेक्टर, नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन इंक्लूडेड, वेक्टर। थर्ड है 40 डिग्री, कहीं भी हो सकता है, स्केलर। फोर्थ है 40 वाट, स्केलर। हाँ अच्छा है, होगा तो होने दीजिए जी। 5 है स्केलर और 6 है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखेंगे किसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसकी यूनिट देखेंगे ना। नहीं बात समझ में आ रहा है, उसका यूनिट देखेंगे तो क्या होगा जी, तो ये एनी प्रॉब्लम। आइए थर्ड भी वही है, थर्ड करेक्ट क्लासिफाइड एंड फॉलोइंग एज वेक्टर एंड स्केलर। क्या क्या है देख लेना गौर से। पहला टाइम पीरियड, समय हमेशा स्केलर होता है, स्केलर को हम एस लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। सेकंड डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है, दूरी सदिश नहीं है, दूरी किधर भी हो सकता है। वेलोसिटी नहीं सॉरी फोर्स, बल वेक्टर, बल सदिश है, कार्य सदिश होता है। ओके चौथा वेलोसिटी वेक्टर, पांचवा वर्क डन स्केलर। ओके फोर्थ देखिएगा, फोर्थ में एक फिगर बनाया हुआ है चौथा क्वेश्चन में, गौर से देखेंगे आप। फोर्थ प्रॉब्लम डियर प्लीज सी हियर, ऐसे दिया हुआ देखना, इधर ए मारा हुआ है जैसे, इधर डी मारा हुआ है जी, नीचे सी किधर डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखना जरूरी है, ऐसे है ना। क्या है ये सी है, एने करने है, नीचे है, ये क्या है बी है। क्या क्या पूछ रहा है सुन लीजिएगा। पहला एक फॉलोइंग वेक्टर, पहला को इनिशियल कौन कौन है, को इनिशियल मतलब इनिशियल मतलब प्रारंभिक, को इनिशियल मतलब कौन कौन ऐसे है जिनका एक ही जगह से शुरुआत हुआ है। जैसे दो अपने भाई हैं, दोनों की शुरुआत एक ही जगह से ना है अपने घर से, तो कौन कौन है जिनकी शुरुआत एक ही जगह से हुआ है, ए और डी। ये बेचारा रहने गया और ये नहीं आया, तो पहला हो गया ए एंड डी ना, हजवाते रहते हो, बी कहाँ। सेकंड सुनिएगा, इक्वल, कौन कौन इक्वल है देख के बताइए, सामने सामने बी एंड कैसे, ए एन है यार, अभी एन है तो कैसे बराबर है, बी एंड डी। सर इसमें तो समान ए और सी दोनों हो सकता है ना, ऐसी कैसे, ए का डायरेक्शन एन है देख रहे हैं और सी का इधर है, कैसे होगा। अच्छा सी के वो देख दिशा देखना है जी दर्शन जी, तकलीफ हो रही है तो बोल दो आगे। अब तीसरा क्या है बोलो, हाँ कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ये और ये ए एंड सी इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि किधर है देख इधर। अब देखिएगा पांचवा सवाल, आप इसको नोट कीजिए ना, आफ्टर दैट वी स्टार्ट 5 प्रॉब्लम। नाउ डियर 5 नंबर, देखिए आप लोग बच्चों का ये शिकायत होता है ना, सर को याद नहीं होता, तो याद इसलिए नहीं होता है कि आप लोग पढ़ाई को कम याद और दूसरे को ज्यादा याद करते हैं। तो पढ़ाई को जब ज्यादा याद कीजिएगा, पढ़ाई को ही अपना मानिएगा, तभी पढ़ाई आपको याद रहेगी। बात समझ आ रही है, मैंने इसको एकदम प्राइमरी मानिए, एकदम ऐसा मानिए इसको कि तुम ही सब चीज हो, तुम ही सब चीज दे सकते हो। अब दे सकते नहीं हो, सफलता स्त्रीलिंग शब्द है, आप ही सब चीज दे सकती हैं, बोलिए इसको, अब दोस्त बनाइए। सरस्वती जी से ज्यादा सुंदर तो मुझे कोई नहीं लगता है यार, कुछ है तो बताइए दुनिया, तुम सब चीज देती है, वो नहीं देती है क्या, नहीं देती हैं, देती हैं। देखिएगा 5, देखिए क्या है,
करेक्ट आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। आपको सही और गलत की पहचान करनी है क्या, ठीक है। इसमें समझ करके पहचानना होगा। जैसे मान लो बैगन खरीदने गए तो देखते हो, देख के बता देते हो, छू के बता देते हो कि नहीं कनाइल है खराब है, लेकिन यहाँ दिमाग में डालना है इसको, इससे चेक करना है कि कनाइल है कि बढ़िया है। समझा? देखिएगा पहला है ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, सही है। अभी देखा आपने जो फोटो बनाया था ना किसका, दो डायरेक्शन एक साइड में है तो डायरेक्शन चेंज भी हो तो कोलिनियर होगा। अरे भैया देखो ऐसे है, मान लो यहाँ से काउंट करना शुरू किए, इधर हो गया इतना दूरी पर ए, तो इधर क्या हो जाता है अलग माइनस है। यस सर। मैं जिनके समझदारी में नहीं घुस रहा होगा सुन लीजिए पहले। आप x और x डैश देखे हैं ना, यस सर। अगर ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, इधर होता है x प्लस में, तो इधर x माइनस में। कोलिनियर नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं है, है। तो पहला भैया हो गया ट्रू। क्या हो गया? ट्रू, ट्रू, सत्यम अस्ति। सेकंड कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई जरूरी नहीं है कि टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल हो। देखिएगा हम दिखा देते हैं दूसरा। मान लीजिए कि रेखा है, ए है, ये बी है और ये क्या है सी। यहां से यहां तक के वेक्टर को क्या बोलेंगे? ए बी। और यहां से यहां तक वेक्टर क्या बोलेंगे? बी सी। तो ए बी और बी सी कोलिनियर तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यहां से यहां तक अगर 10 मीटर है तो यहां से 10 मीटर होगा नहीं। तो कहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दिस इज फॉल्स। मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं होगा। और दो एक ही परिवार का भाई क्या लंबाई में बराबर होगा? ऐसा नहीं है। अपने पापा और चाचा को देख लेना, हिमांशु इक्वल है, संजय जी और धनंजय जी इक्वल है नहीं है, तो क्या होगा जी? फॉल्स। हम लोग बराबर नहीं है, हम लोग भी दो भाई हैं। आइए देखिए तीसरा कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ये कोई जरूरी नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड हो तो कोलिनियर होगा। देख लीजिए आप तीसरा, मान लीजिए वो रेखा एन है, एक लाइन है ए बी और एक लाइन क्या है जी? सी डी। नहीं सॉरी, यही मान लो, इक्वल मान लो। ए बी सी डी इक्वल तो है, ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड बराबर है नहीं है? लेकिन कोई जरूरी है कोलिनियर है, दोनों एक ही रेखा पर है नहीं सर, नहीं है। फॉल्स। इस तरह से 4 भी कह रहा है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। सेम मैग्नीट्यूड अगर हो तो इक्वल होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी की तरह दीजिए आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के लिए एक्सरसाइज 10.1 की समाप्ति हुई। एंड आफ्टर दैट वी नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2 का थ्योरी बताएंगे। सॉरी